कल हम देख रहे थे यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के दो पहलुओं के बारे में। अदृश्य रूप से गया और सबके देखते देखते गया। उसी प्रकार हमने देखा कि यीशु मसीह सबसे पहले अभी अदृश्य रूप से आएगा, गुप्त में आएगा, चोर की मानिंद आएगा, कलीसिया के लिए आएगा, और उसके बाद 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सबके देखते हुए आएगा। वो चीज़ हम देख रहे थे और उसमें हमने देखा कि यीशु मसीह दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। पवित्र हुए संत लोग, जो सिद्ध हुए लोग हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका दिया, वैसे ही तुम्हारे मन भी उस पवित्रता, उस सिधाई से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। तो कलीसिया क्या है? वास्तव में मसीह की दुल्हन कौन होगी आने वाले दिनों में? जो इस समय पवित्र कुंवारी है। तो उसकी हमने देखा था कि उद्धार के दिन से ही, जैसे ही यीशु मसीह को उसने जाना है, मंगनी हुई, जैसे लड़की की मंगनी होती है लड़के के साथ, उसी दिन से वो क्या करती है? अगले घर की तैयारी करती है। वो अपने आप को बचा कर रखती है। वो इधर उधर किसी को नहीं ताकती है। वो अपने आप को शुद्ध रखती है, पवित्र रखती है, निष्कलंक रखती है। तो जो ऐसे अपने आप को पवित्र रखेगी, वो क्या होगी? मसीह की दुल्हन। एक इधर उस शब्द को ले रहा है परमेश्वर का दास पौलुस या पवित्र आत्मा, पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। उसी प्रकार मतलब ऐसे विश्वासी उद्धार पाने के बाद जो अपने आप को निष्कलंक रखते हैं, जो पवित्र रखते हैं, जो मसीह के लिए ही सिर्फ क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं, पवित्र कुंवारी की नाई तैयार हो रहे हैं। यीशु मसीह ना त्यागी हुई को लेने के लिए आ रहा है, ना प्रभु यीशु मसीह वेश्या को लेने के लिए, ना व्यभिचारिणी को, और ना विधवा को। 4 प्रकार की औरत होती है। तो यीशु मसीह पवित्र कुंवारी को लेने के लिए आ रहा है, जो 7 साल में, जो जैसे ही इधर यीशु मसीह कलीसिया को लेकर जाएगा, 7 साल धरती पर कलेश के होंगे। उस समय स्वर्ग में क्या होगा? मेमने का विवाह हो रहा है, दुल्हन को वो वस्त्र दिए जा रहे हैं। तो इसलिए वो हम देखेंगे उसमें भी। तो हमने देखा था 2 तैयारियां हैं। दुल्हन की तैयारी अलग है या इसकी तैयारी अलग है। पवित्र कुंवारी जो है, ये शुरू से ही उद्धार के दिन से ही मसीहा के लिए तैयार हो रही है। परंतु जो भोज में बुलाए हुए हैं, उनकी तैयारी, उनका तैयारी भी अलग है, उनका वस्त्र भी अलग है। तो और हमने देखा जो सहेलियां होती हैं, उनकी भी तैयारी अलग होती है, उनका वस्त्र भी अलग होता है, और उनकी बुलाहट भी क्या है? अलग है। दुल्हन की बुलाहट सबको नहीं है, कुछ लोगों को है। कुछ लोगों का मतलब ये नहीं है परमेश्वर ने किसी का पक्ष किया है, पक्षपात किया है, परंतु जो अपने आप को उस बुलाहट के योग्य ठहराएंगे, या जो अपनी बुलाहट को समझें। बुलाहट सब के लिए से लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए क्या हैं? चुने हुए कम हैं। तो हम उस चीज़ को देख रहे थे। हमने देखा था कि सबका तेज क्या होगा? जी उठने के बाद अलग अलग तेज होगा। पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में बता रहा है। तो इसलिए उस चीज़ को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि यूहन्ना भी क्या बता रहा है कि अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, इतना हमें मालूम नहीं क्या कुछ होंगे, परंतु इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा हम भी उसी के समान होंगे। तो इसलिए यूहन्ना उस चीज़ को बता रहा है। तो हमने समझना है कि अभी जो समय चल रहा है, यीशु ने भी कहा जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिन थे। लोग क्या कर रहे थे? उस समय पाप बुराई भी दुनिया में बढ़ी हुई थी धरती पर। लोग स्त्री से, पुरुष से व्यभिचार करते थे, गंदा काम करते थे, और मतलब स्वाभाविक उन बातों को से हटकर वो गलत काम कर रहे थे। आज भी दुनिया में तकरीबन ऐसा ही, उससे भी बुरा हाल है दुनिया में। पाप भी, बुराई भी दुनिया में बढ़ रही है। और उसके अलावा उस समय जैसे लोग खाते पीते और पेड़ लगाते, ब्याह शादियां करते, घर बनाते, आज भी लोग, मसीहत भी इन्हीं चीज़ों में क्या है? व्यस्त है।
यीशु ने कहा 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो यीशु ने चेतावनी भी दिया, नूह के जीवन से दिया, नूह के दिनों के जीवन से दिया, लूत के पत्नी का उदाहरण दिया, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, पीछे मुड़कर देखा उसने। तो वो चीज़ें हमने देखी थी, और इसलिए हमने देखा था कि हमें क्या करना है इस समय धरती के खिंचाव से, इच्छा अभिलाषाओं को क्या करना है, मारना है। जो मसीह के हैं लिखा है, उन्होंने अपनी शारीरिकता को इच्छा अभिलाषाओं समेत क्रूसित कर दिया। वो अपनी इच्छाओं को मारते हैं, धरती की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं, अपने शरीर को भी जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे, रोमियो में लिखा है। और पत्रस में हमने पढ़ा, तुम उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं, युद्ध करती हैं। तो जो इन सारी चीज़ों से बचकर पवित्र रहेंगे, पवित्र कुंवारी के समान दुल्हे के लिए अपने जीवनों को तैयार करेंगे उस शादी के दिन के लिए, तो वो क्या होंगे, वो मसीह के साथ 1000 साल के लिए धरती पर भी राज्य मिलेगा जब प्रभु देखते सबके आएगा, और उसके बाद अनंत काल तक क्या करेंगे, वो मसीह के साथ उसके समान होकर दुल्हा दुल्हन के रूप में क्या करेंगे। उदाहरण दे रखा है दूल्हा और दुल्हन। स्वर्ग में कुछ ऐसा नहीं है, परंतु हमारी भाषा में, ताकि उस संबंध को हम क्या कर सकें, उन बातों को हम क्या कर सकें, समझ सकें। तो 7 साल धरती पर स्वर्ग में होंगे कलीसिया दुल्हन, और उसके बाद उसी समय 7 साल धरती पर क्या होगा, महाक्लेश का समय होगा। तो हम देख रहे थे तैयारी में बहुत सारे विश्वासी एक कैटेगरी में नहीं है, विश्वासी अलग अलग 3 कैटेगरियों में है। दुल्हन की कैटेगरी में है बहुत, और सहेलियों की कैटेगरी में है बहुत, और विवाह के भोज के कैटेगरी में है बहुत कुछ। तो तीनों की तैयारी में, तीनों के समर्पण में, तीनों के वस्त्र में, तीनों की बुलाहट स्थान में क्या है, फर्क है। अनंत काल के लिए ये फर्क है। इसलिए पतरस कहता है अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का प्रयत्न करो। पौलुस भी कहता है अपने बुलाए जाने को और अपने चुन लिए जाने को तो सोचो, न ज्ञानवान, न बड़े धनवान, और न बड़े कुलीन बुद्धिजीवी बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को क्या कर लिया, चुन लिया। तो उन चीज़ों को हमने समझना है। हम सब की बुलाहट ऊंची है, परंतु हम अपनी बुलाहट को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। बुलाए हुओं में से परमेश्वर चुन रहे। चुनने का मतलब है जो अपने आप को प्रमाणित करेंगे, जो अपने आप को निष्कलंक रखेंगे, जो अपने आप को पवित्र रखेंगे, जो अपने आप को संसारिक और शारीरिक इच्छाओं को मारते हुए मसीह की इच्छा को पूरी करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, मसीह के स्वभाव में, मसीह की डील डोलता में, मसीह की समानता में जो आएंगे, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, और जिनका धन मसीह होगा, जिनका आनंद मसीह होगा, जो मसीह में फलने वाली डालियां होंगी, वो मसीह के साथ अनंत काल तक क्या करेंगे, राज्य करेंगे। तो इन तीनों कैटेगरियों का हमने देखा। भोज के वस्त्र, भोज में जो बुलाए हुए हैं, हमने यशाया 61 अध्याय में पढ़ा कि वो उनका जो भोज का वस्त्र था, जो मत्ती में हमने पढ़ा था, भाई जिसके पास भोज का वस्त्र नहीं था उसको बाहर अंधेरे में डाल दिया गया। राजा का उदाहरण दिया यीशु ने कि एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और भोजियों को बुलाया, तो उसमें देखा था। तो उद्धार के बिना तो कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है। जिनका उद्धार नहीं हुआ वो भी अब बहुत सारे आज विश्वासी मसीहत में जिनका नया जन्म नहीं हुआ, वो तो यीशु की आमद पर उठाए ही नहीं जाएंगे। परंतु जिन्होंने उद्धार में जो बने हुए हैं, उनके अंदर भी 3 कैटेगरी हैं। जो उद्धार पाए हुए हैं, उद्धार ना पाए हुए तो स्वर्ग में मतलब ही नहीं जाने का। जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने मुक्ति पाई है, जिन्होंने नया जन्म पाया, जिन्होंने पाप से छुटकारा, पापों की क्षमा पाई है, वो उनमें से भी 3 कैटेगरी मैंने बताया है। ठीक है, तो उधर दानियल 12 अध्याय में से हम पढ़ते हैं। 12 अध्याय का दानियल की किताब पुराने नियम में 12 अध्याय, और उसमें से हम 2-3 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे
उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इधर लिखा है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। मतलब ये किन के बारे में लिखा है? जब यीशु बादलों पर आएगा, जितने लोग मसीह में मरे हैं, उद्धार पाकर मरे हैं, वो जाग उठेंगे। वो क्या हो जाएंगे? यीशु की आमद पर मुर्दों में से जी उठेंगे, उनको एक आत्मिक देह प्रभु देगा। और हम जो जीवित हैं, हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो हमारे विषय में या कलीसिया के विषय में, सबके विषय में लिखा है ये 3 तरह के लोग होंगे। लिखा है कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने अपनी नामधराई के लिए और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। जिन्होंने अभी जो अपनी इच्छा विलासों में जी रहे हैं उनको बहुत घाटा होगा। जो इस समय धरती पर मन लगा रहे, शरीर की वस्तुओं पर मन लगा रहे, जो इस समय मसीह के लिए तैयार नहीं हो रहे और जो मसीह के प्रेम से नहीं भर रहे, जो मसीह के स्वभाव में नहीं आ रहे, जो मसीह की डील डोलता में नहीं आ रहे, जिनके लिए अभी शरीर की बातें महत्वपूर्ण है, जिनके लिए संसार की और धरती की वस्तुएं महत्वपूर्ण है, वो बहुत घाटा उठाएंगे। वो लिखा, वो अपनी नाम धराई के लिए और अत्यंत सदा तक घिनौने ठहरने के लिए जाग उठेंगे। और लिखा है अगले, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। एक ग्रुप ये भी है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो ये सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। इसी में भोज के विवाह के भी हैं, इसी में दुल्हन की कैटेगरी में भी हैं, और इन्हीं में सहेलियों की कैटेगरी भी है। हमने देखा जो मत्ती 22 अध्याय में यीशु ने उदाहरण दिया, और फिर उसका विवाह का उदाहरण दिया, और फिर मत्ती 25 अध्याय में 10 कुमारियों का उदाहरण दिया। इनमें से भी दुल्हन नहीं है, सहेलियों के बारे में और उनके बारे में है ये, तो वो दुल्हन के विषय का वचन नहीं है ये, ठीक है। तो 3 ग्रुप हैं। यीशु ने तोड़ों का उदाहरण भी दिया, यीशु ने तोड़े दिए जाते समय, वो उन्हें उदाहरण दिया भाई कोई जाते समय क्या करके गया, अपने दासों को तोड़े देकर गया, एक को 10, एक को 5 और एक को 2। तो जिसने 10 में से 10 कमाए वो दुल्हन है, जिसने 5 में से 5 कमाए या जिसने 2 में से भी कुछ नहीं कमाया, ये क्या है, ये अलग है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इधर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और 10 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 वचन इधर लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सब उद्धार पाए लोग न्याय के सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे। जो 1000 साल के राज्य के बाद जो श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, पुस्तकें खोली जाएंगी, उसके सामने तो उद्धार पाने वाले खड़े नहीं होंगे। परंतु हम सब उद्धार पाए हुए लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। तो हम सब विश्वासी मसीह को क्या देंगे? लेखा देंगे। मसीह ने जो हमें तोड़े दिए, मसीह ने जो हमें काम दिया, मसीह ने जो हमें कलीसिया में जिम्मेदारी दी, अगर हम उनको वफादारी से निभाएंगे तो उसके लिए हमें क्या भी है, स्वर्ग में प्रतिफल है। हम सिंहासन के सामने खड़े होंगे, अजर पाएंगे, ठीक है ना, और उसके समान होंगे। और हमारा काम क्या होगा वो देखेंगे। हमारा काम भी जो स्वर्ग में जाकर अधिकार प्रभु देगा राज्य करने का, न्याय करने का, उसमें हम देखेंगे। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्या मिलेगा, सबका काम परखा जाएगा। हम सब विश्वासियों ने मसीह के न्याय आसन के सामने
अगर हम इस समय वफादार नहीं हैं अपने, जो प्रभु ने मुझे समय दिया, जो प्रभु ने मुझे जीवन दिया, जो जो भी प्रभु ने मुझे चीज़ दी है, अगर मैं उसको मसीह के लिए अगर मैं समर्पित नहीं हूँ, या मसीह के स्वभाव में नहीं बढ़ रहा, या मसीह ने दिए सौभाग्य को मैं क्या नहीं कर, तो हमें सबको क्या होना है, मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना और बहुत घाटा उठाना पड़ेगा। 3 तरह के लोग, जैसे हमने दानियल में पढ़ा, बहुत सारे सदा की शर्मिंदगी उठाएंगे, बहुत सारे लोग हम में से शर्मिंदा होंगे। प्रभु मुझे सौभाग्य मिला था और मैंने अपने समय को संसारिक और शारीरिक बातों में गवा दिया प्रभु, लेकिन उस समय सिर्फ पछतावा ही रहेगा, नाम धराई सहेंगे, लेकिन हमारे लिए अजर नहीं होगा। तो इधर लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 का, अगर हम उसमें पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में कुछ वचन है, उसमें से मैं पढ़ के चलूंगा 7 वचन से। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। स्वर्ग में प्रतिफल है हमारा, धरती पर मजदूरी की बात नहीं हो रही है, स्वर्ग में प्रतिफल है। स्वर्ग में प्रभु क्या देगा हमें, जो विश्वास योग्य होंगे वो प्रतिफल देगा। तो इधर लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर का भवन हो, परमेश्वर की रचना हो। कलीसिया परमेश्वर का भवन है, सेवक परमेश्वर के क्या हैं, सहकर्मी हैं, काम करने वाले हैं कलीसिया में, जिनको प्रभु ने विश्वास योग्य समझकर सेवा दी है। कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को पास्टर, भविष्यद्वक्ता और ऐसे करके 5 प्रकार की सेवकाई, फिर डिकन की, फिर एल्डर की सेवकाई है, बहनों की भी सेवकाई है। तो हम सब का और विश्वासियों को भी अपने अपने काम का क्या देना है, प्रभु के सामने लेखा देना है। तो इधर लिखा है 10 वचन से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, पौलुस बता रहा है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह मसीह यीशु है, कोई दूसरी नींव डाल नहीं सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो बहुत सारे हम क्या उठाएंगे, जो वफादार नहीं, जो विश्वास योग्य नहीं, जो तोड़ों के साथ अभी कमाते नहीं हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया अगर उस कमाते नहीं हैं। कमाने का मतलब प्रभु के लिए आत्माओं को, या प्रभु के लिए वो फल हमारे जीवन में नहीं है, फलने वाली डाली नहीं है, तो हमें बहुत घाटा होगा। तो इसलिए हमने समझना है अजर दिया जाएगा जो विश्वास योग्य होंगे, जो दिए हुए तोड़ों के साथ कमा रहे हैं, इस समय मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं, और जो दी गई जीवन के प्रति वफादार हैं, दिए गए समय के प्रति परमेश्वर के वफादार हैं, और प्रभु के लिए जो जी रहे हैं, जो अपने लिए ना जीकर मसीह के लिए जी रहे हैं, मसीह का काम करते हैं, उन्हें क्या भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा। तो अजर क्या है, पहला कुरिन्थी 9:25 में लिखा है, ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा, ना मुरझाने वाला मुकुट। फिर दूसरा तिमोथियों में लिखा है 4 अध्याय में, धर्म का मुकुट मिलेगा। और फिर याकूब में लिखा है 1 अध्याय में, जीवन का मुकुट मिलेगा। और फिर लिखा है पहला पत्रस में 5 अध्याय में, महिमा का मुकुट मिलेगा। तो स्वर्ग में रहने वाले सब मुकुट पहने हुए होंगे अनंत काल में। मुकुट दिखाता है अधिकार को, मुकुट दिखाता है उस जय के, उस अनुभव को। तो
राज्य करने की हालत को, राजाओं को दर्शाता है। वो मुकुट पहने हुए, राजा ही मुकुट पहनते हैं, दास थोड़ा पहनते हैं। तो इधर हम देखते हैं ये सब क्या है, हमें मुकुट के लिए, हमें प्रतिफल के लिए काम नहीं करना, परंतु हमें मसीह के प्यार में होकर मसीह के लिए जीना है। हमें मुकुट के लिए स्वर्ग नहीं जाना, हमें लालच के भाव से स्वर्ग नहीं जाना, अभी मुझे मुकुट मिलेगा, नहीं, मुकुट का लालच नहीं होना हमें। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को क्या करना है, समझना है। अभी मैं एक वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में से हम एक वचन पढ़ेंगे, 6 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 वचन लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों। देखो, आनंदित और मगन होने के बहुत सारे कारण हैं। हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो राज्य करता है, हर समय सिंहासन पर है, जो हमारी ओर है, जो हमारे जीवन में है, जो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आनंद का विषय, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे समस्या हो, इसलिए हमारे पास एक आनंद का विषय। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर हर समय राज्य करता है, शैतान कुछ मेरा कर नहीं सकता। तो जो मेरे जीवन में होता है वो मेरी भलाई के लिए है। तो इधर आगे जो मुख्य विषय आगे लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें। क्यों लिखा है? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। इस समय ये दिन बड़े तेजी से आ रहा है। परमेश्वर हजारों सालों से, जब से सृष्टि को रचा है, तब से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे किसी के पुत्र की शादी होती है, वो एक एक दिन गिनता इंतजार करता है, उस दिन की, उस खुशी के दिन का इंतजार कर रहा है। ऐसे ही स्वर्ग परमेश्वर उस दिन का इंतजार कर रहा है। बड़ा आनंद है स्वर्ग में। लिखे, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने, जो उद्धार पाए लोग हैं, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया या सिद्ध कर लिया, या मसीह के स्वरूप में, मसीह की समानता में, मसीह के स्वभाव में, मसीह की डील डोलता में आ गए, जवान हो गए, अधिकार पाने के योग्य हो गए। उन्हें वो वस्त्र दिया जाएगा, उन्हें वो मुकुट दिए जाएंगे, उन्हें वो दर्जा दिया जाएगा। तो ये है परमेश्वर की योजना असली, इस पृथ्वी को बनाने के पीछे, मनुष्य को बनाने के पीछे। ये है परमेश्वर की योजना, ताकि कुछ लोग क्या हों? सिद्ध हों। भले ही कुछ लोग नरक में भी चले गए, दुख है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नरक में जाए, परंतु उस चीज़ पर परमेश्वर का ध्यान नहीं है। परमेश्वर का ध्यान इस समय किस पर है? मसीह की दुल्हन अपने आप को क्या कर रही है? अपने आप को तैयार कर रही है। ये है परमेश्वर की योजना। इसलिए हमने देखा था परमेश्वर की योजना क्या है, कलीसिया। इसलिए नई धरती पर नए आकाश से नया यरूशलेम उतर रहा है, जो दुल्हन के समान है। ये संत लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं, ये सिद्ध किए लोग हैं। हम आगे 11-21 अध्याय में उसको देखेंगे थोड़ा। तो लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और तब 9 वचन में लिखा, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह में बुलाए गए। तो मेमने के विवाह में भी बुलाए गए लोग हैं। मेमने के विवाह के भोजी भी बहुत सारे हैं, परंतु मेमने की दुल्हन अलग है, सहेली भी अलग है। तीनों की तैयारी में, तीनों के स्थान में, तीनों की बुलाहट में, तीनों के जीवन में, तीनों के स्वभाव में, तीनों के वस्त्रों में अंतर है। मैं और आप किस में होंगे जान सकते हैं, जांच सकते हैं खुद को। बुलाहट हमें भी है, परंतु हम
सदा की नामधराई के तो नहीं उठेंगे जी, उठेंगे, या हम प्रभु के साथ जाएं, ऐसा तो नहीं हम स्वर्ग में जाएं परंतु स्वर्ग के परमेश्वर का दर्शन भी ना हो। ऐसा तो नहीं हो कि हम दुल्हन की ज्योति में या नए यरूशलेम की या उन सिद्ध संतों की ज्योति में जो आकाश मंडल की तरह, जिनकी तारों की तरह जो चमकेंगे, उनकी ज्योति में ही चले फिरेंगे हम, हमारा खुद का प्रकाश ना हो। कहीं हम ऐसा तो नहीं, शर्मिंदगी तो नहीं उठाएंगे। दुल्हन के लिए ये मुकुट रखे गए हैं, दुल्हन के लिए मिरास रखी गई है। तो इसलिए परमेश्वर इस दिन का युगों से क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। दुल्हन वही है जो अभी, जिसने अभी क्या किया है, संसार की इच्छाओं को, शरीर की इच्छाओं को त्यागा है, जो मसीह के लिए जीते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी लूका 17 अध्याय में, यूहन्ना 17 अध्याय में हम पढ़ें, इसके विषय में मसीह ने एक वो दिया, हिंट दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा, 17 अध्याय 21 वचन से हम पढ़ें। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है इधर, तो वो क्या कह रहा है कि 20 से पढ़ें, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु इनके लिए, उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, यानी कि हम सब विश्वासियों के लिए, कि वे सब एक हों। परमेश्वर की, यीशु मसीह की विनती क्या है कि हम सब, या विश्वासी जितने भी विश्वास करने वाले, वो सब क्या हों, एक हों, एक देह हों, एक मन हो, एक चित्त हों। लिखा है कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है। जैसा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा में एकता है, उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है, आपस में कोई क्या नहीं है, उनका किसी भी चीज़ में कोई मतभेद या टकराव नहीं है। वो भले ही उनका काम तीनों का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, हम बाइबल के अनुसार देखते हैं तीनों के काम में अंतर है। क्रूस पर सिर्फ पुत्र ही मरा है, पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा का काम अलग है, पिता का काम अलग, तीनों का स्थान काम अलग है, लेकिन तीनों सहमत है, तीनों इकट्ठे हैं, तीनों एक दूसरे के लिए क्या है, मतलब सहयोग है तीनों का, एक काम है, अकेला कोई नहीं कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं कि वे, यीशु की प्रार्थना, कि वे सब एक हों जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, ऐसा एक होना, जैसा यीशु और पिता है ऐसे एक होना। यह है बुलाहट हम विश्वासियों के लिए। और आगे लिखा है, वैसे ही वे भी हों जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, आपस में एकता रखोगे, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। तो इधर वही यीशु बता रहा है, ताकि लोग, संसार विश्वास करे कि तू हे पिता, तूने मुझे क्या किया, भेजा है। और लिखा है, वही महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें भी दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। हम का मतलब आपस में मैं और मेरा नहीं, हम, आओ हम शब्द सिंगल शब्द नहीं है। हम शब्द क्या है, हम शब्द बहुवचन है, मतलब इसमें अनेक हैं तो भी मैं और मेरा नहीं आता, इसमें हम है, एकता है, एक मन एक चित्त के हैं। तो इसलिए लिखा, जैसे वैसे ही जैसे वे भी जैसे हम हैं। लिखा है, वैसे ही महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें भी दी, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, कि वे एक हो जाएं, एक देह हो जाएं, एक मन हो जाएं। जैसे पहली सदी की कलीसिया क्या थी, विश्वासी क्या थे, एक मन हो गए, एक चित्त हो गए, उनका सब सांझेगा था। जैसे देह के अंगों में फूट नहीं होती है, मैं और मेरा नहीं होता है, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, एक सिर के अधीन है, एक सिर की, एक दिमाग के चलाए चलते हैं, एक आत्मा के चलाए चलते हैं। ऐसे ही वो विश्वासी जो मसीह की देह के अंग कहलाते हैं, जो एक मन होंगे, जो सिद्ध होंगे, जो मैं और मेरा को त्यागेंगे, वो एक होंगे, वो है दुल्हन। इसमें मरकुस में भी बताया गया, मरकुस 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें प्रभु ने उदाहरण लिया,
उदाहरण लिया। मरकुस 10 का हम पढ़ेंगे 6 वचन से। जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। 10 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे 6 वचन, 6 से 8 तक। इधर लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। तो इधर लिखा है दोनों एक तन होंगे। इधर जो यीशु मसीह कलीसिया के बारे में बता रहा है विश्वासियों में कि वो एक हों। जैसे स्त्री और पुरुष एक तन होते हैं, एक आत्मा, एक देह होते हैं शादी कर, ठीक है ना। तो आज तो भले ही एक ऐसा सिस्टम नहीं है, आज तो स्वार्थ आगे बीच में, परंतु वास्तव में जो शादी का जो विषय है वो कलीसिया को दर्शाता है। मसीह और दुल्हन, मसीह और कलीसिया के उसकी छाया है। जैसे आदम में से परमेश्वर ने हवा को निकाला और वो एक तन हुए। लिखा ये दोनों एक तन होंगे और आपस में मिले रहेंगे। आदम भी अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे और पत्नी भी अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति से मिली रहेगी और एक तन होंगे। तो ये दृष्टांत है, उदाहरण है उस बड़े संबंध को, मसीह के और कलीसिया के संबंध को समझाने के लिए है। ये वो उसकी छाया है ताकि हम इन बातों के द्वारा उस बड़े संबंध को क्या कर सकें, समझ सकें। तो इसलिए हमने समझना है कि सिंहासन के सामने हम सब खड़े होंगे, अदर पाएंगे और उसके समान होंगे। कौन होंगे? जो अभी यीशु के स्वभाव में बन रहे हैं, जो अभी यीशु के डील डोलता में बन रहे हैं, जो अभी क्या है, जिनके अंदर मसीह का स्वभाव होगा। और जो अपनी बुलाहट को समझेंगे, जैसे रिबेका ने अपनी बुलाहट को समझी। रिबेका से एलियाजर ने सिर्फ पानी मांगा और वो कह रही है मैं तुझे भी और तेरे ऊँटों को भी पानी सब तक पिलाऊंगी जब तक वो पीकर तृप्त ना होंगे। और वो उस एलियाजर के पीछे पीछे उस बुलाहट को समझकर, अपने चुने जाने को समझकर निकल पड़ी घर बार छोड़कर। ऐसे ही ये सब उदाहरण हैं दुल्हन के। जैसे रूत ने, जैसे एस्तेर ने अपनी बुलाहट को समझा, रूत ने भी अपनी सास के पीछे होली वो भी। तो ये सब क्या है? ये कलीसिया की, दुल्हन की क्या है? ये छाया करके दिखा रखे ताकि दुल्हन का जो प्यार होगा दुल्हे के लिए वो उस चीज को दर्शाता है। तो हमने समझना है ये सब कोई मुकुट पाने के लिए नहीं निकले थे, परंतु उस परमेश्वर के प्रेम को समझकर, अपनी बुलाहट को समझकर, अपने चुनाव को समझकर इन्होंने त्याग किया, समर्पण किया। उसी प्रकार जो आज विश्वासी हैं वो क्या पाएंगे? तो स्वर्ग में जाकर क्या भी होगा, अजर भी मिलेगी और हम क्या होंगे? सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे अजर पाएंगे और मसीह के समान होंगे। लिखा है यूहन्ना में हमने पढ़ा। और आगे हमारा क्या भी होगा? काम भी होगा। काम क्या होगा? दानियल की किताब में से हम 7 अध्याय, दानियल 7 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। दानियल 7 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन से। लिखा है मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। जैसा प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा। ये दर्शन देख रहा है दानियल।
परमेश्वर अपने संतों को, दानियल को ये बातें प्रकट करके दे रहा है, वो सिंहासनों को दिखा रहा है। हालांकि उसको कलीसिया का भेद पुराने नियम में संतों को समझ में नहीं आया, परंतु कुछ कुछ बातें परमेश्वर ने दर्शन में उनसे क्या करी है, उनके ऊपर प्रकट करी है। तो वो चीज़, वो दर्शन देख रहा है। लिखा है सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में क्या देखा कि जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया, शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया। तो आगे वो उन राज्यों के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो इधर मेन बात है कि न्यायी बैठ गए, मतलब न्याय करने का। इसलिए वचन में लिखा है, जगह जगह कुरिन्थियों में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम सर्वदूतों का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते तुम जगत का न्याय? विश्वासियों को बोला जा रहा है। तो मतलब स्वर्ग में हमारा क्या भी होगा, काम भी होगा। जो इस समय विश्वास योग्य होंगे वो, उनको क्या भी मिलेगा, अधर्म के साथ क्या भी मिलेगा, वो काम करने का, राज्य करने का, न्याय करने का क्या भी दिया जाएगा, अधिकार भी दिया जाएगा, मुकुट दिए जाएंगे। तो इधर उन चीज़ों को हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं ना, धरती के ऊपर राज्य किस किस को परमेश्वर ने दिया। इस धरती का राज्य, सबसे पहले इस धरती का राज्य बाबुल साम्राज्य था। बाबुल, जिसका राजा कौन था? नबूकदनेस्सर था, और भी उसके बाद हुए। बाबुल साम्राज्य था धरती पर सबसे पहले, जो सोने का क्या था, सिर था। उसके बाद जो जिसका दर्शन उसमें है, दानियल में है, जो दर्शन, जो बड़ी मूर्त राजा ने, नबूकदनेस्सर ने देखी थी। तो पतरस ने, दानियल ने बताया कि ये राज्य है वास्तव में, जो तुझे मूर्त दिखाई गई, ये समयों का क्या है भाई, ये पृथ्वी पर जो राज्य उदय होंगे। सबसे पहला जो सोने का सिर है, हे राजा, वो तू ही है। दानियल उसको बताया। बाबुल साम्राज्य था सबसे पहले धरती पर, जो पूरी धरती पर या ज़्यादातर धरती के हिस्से पर क्या करता था, राज्य करता था। उसके बाद फारसी राजा हुआ, मेदो पेर्सियों का साम्राज्य हुआ। उसके बाद ग्रीस या यूनानी राज्य हुआ, जो सिकंदर बादशाह विश्व विजेता कहला। उसके बाद रोम का राज्य था धरती पर। उसके बाद अब वर्तमान राज्य चल रहा है, वो किसका है? रोम को किसी ने हराया नहीं है, परंतु वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किस में? डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटरशिप का मतलब है तानाशाही। कितने देशों में अभी तक तानाशाही चली, जैसे लीबिया में, जैसे सीरिया में, जैसे नेपाल में भी, और जैसे मिस्र में बहुत सारे डिक्टेटरशिप थे, तानाशाह राज्य थे। 40-40 सालों से, इतने सालों से जो क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। तो मतलब उधर वोट नहीं डाले थे, डेमोक्रेसी नहीं था, लोकतंत्र नहीं थे, प्रजातंत्र नहीं था उधर। जैसे आज भी मेरे ख्याल में चाइना में ऐसा ही है, वोट नहीं डाले जाते उधर डिक्टेटरशिप है। तो आज जगह जगह ज़्यादातर ये राज्य क्या होगी, डिक्टेटरशिप खत्म होगी, तानाशाही खत्म होगी। अभी डेमोक्रेसी है ज़्यादा जगह, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, वोट डालकर राजा चुनते हैं। तो ये धरती पर इस समय चल रहा है, जो मूर्ति के पाँव को दर्शाता है। आधा लोहे का, आधा मिट्टी का, मिली जुली सरकारें हैं। जो मनुष्य बनाता है, मनुष्य गिरा भी देता है, मिट्टी की वो चीज़ दर्शाता है। तो उसके बाद जो राज्य होगा धरती पर, वो मसीह विरोधी का राज्य होगा। छठा राज्य, मसीह विरोधी का राज्य। एक विरोधी मसीह उठने वाला है, जो धरती पर 7 साल तक राज्य करेगा, और शैतान उसमें समाएगा, और इजराइल भी उसे क्या करेगा, अपना मसीहा मान लेगा। पूरी धरती उसे अपना क्या मानेगी, अपना मसीहा, अपना परमेश्वर कर कर मानेगी। सारी दुनिया झुकेगी उसके सामने, उसको दंडवत करेगी। परंतु 3-3.5 साल के बाद इजरायली उसको समझ जाएंगे कि ये हमारा मसीहा नहीं, ये झूठा मसीहा है, और उसका विरोध करेंगे। उस समय 3.5 साल धरती पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, महाक्लेश होगा। तो हमने समझना है। प्रकाशित वाक्य में से हम एक वचन पढ़ेंगे, 5 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ते हैं, मोहर बंद किताब के बारे में। जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ये
मोहर बंद पुस्तक और मेमना मतलब ये आने वाले समय में राज्य को दर्शाता है। मेमने को वो उसकी मोहरें खोलने का और क्या किया गया अधिकार, मैं पढ़ ही लेता हूँ फिर भी समय लगेगा तो भी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। स्वर्ग में एक आवाज आ रही है, कौन है जो इसकी मोहरें खोलेगा, कौन है वो अधिकारी जिसको राज्य दिया जाए। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उसकी मोहरें उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं ठहरा, कोई नहीं ठहरा। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। यहाँ यूहन्ना को, परमेश्वर के दास यूहन्ना को एक दर्शन दिखा रहा है, स्वर्गदूत उससे बात कर रहा है और आवाज सुन रहा है वो, और एक पुस्तक और मोहरबंद पुस्तक और मेमना वो दर्शन उसको दिखा रहा है। तो वो फूट फूट कर रो रहा है कि इसको खोलने का कोई भी नहीं है, इसको अधिकार पाने वाला, खोलने वाला, इसकी मोहरें तोड़ने वाला। तब वो घटना आगे लिखा है, मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह, यहूदा का गोत्र 12 गोत्रों में से वो गोत्र है जिसमें से राजा बनते हैं, जो इज़राइल पर राज्य करता है। यहूदा एक राजवंश है, राजकीय एक गोत्र है जिसमें से राजा उत्पन्न होते हैं, जिसमें से दाऊद उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह का भी किसमें से आना है, यहूदा में से आया। यीशु मसीह भी दाऊद के वंश में से होकर आया, दाऊद का मूल कहलाया। दाऊद की तरह सिंहासन पर बैठकर क्या करेगा, वो राज्य करेगा। इज़राइल में सबसे आखिरी राजा कौन हुआ, यीशु मसीह हुआ। उसके बाद इज़राइल में कोई राजा नहीं हुए। हालांकि उस समय इज़राइल ने यीशु को स्वीकार नहीं किया कि ये हमारा राजा नहीं है, ठीक है ना। उसके क्रूस पर भी जब वो टांगा, उसके तख्ती लिख कर लगाई कि यहूदियों का राजा पिलातुस ने, परंतु उन्होंने उसे राजा स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार। तो हम देखते हैं लिखा है, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल, उस पुस्तक के खोलने और उसकी 7 मोहरों के तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमने का मतलब है यीशु मसीह है, ये जो मानव जाति के लिए वध किया गया। लेकिन अभी क्या है, ये खड़ा का मतलब है ये मरकर खत्म नहीं हो गया। ये मेमना जो संपूर्ण मानव जाति के लिए वध हुआ, ये अधिकार पाने के लिए कौन है, ये यहूदा के गोत्र का सिंह है, शेर है, ये दाऊद का ये मूल है। और ये इस पुस्तक की 7 मोहरों को खोलने के लिए क्या हुआ, जयवंत हुआ है, मृत्यु का नाश किया, शैतान के सिर को कुचला है, प्रधानताओं अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए पिता ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। उसमें हम यशाया 9 अध्याय में पढ़ सकते हैं, लिखा हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सदा की होगी, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसका राज्य बढ़ता जाए। इसलिए उस मूर्त के ऊपर वो पत्थर चट्टान से उखड़ कर वो पत्थर लगा और उस पूरे सम्राट उनको क्या कर दिया, मूर्त को तहस नहस कर दिया। और वो पत्थर जो जिसने उस मूर्त को, उस राज्य को ढा दिया, वो बड़ा होकर फैल कर पूरी पृथ्वी पर फैल गया। तो वो 1000 साल का राज्य धरती पर होगा और उसके बाद अनंत काल का राज्य होगा, नए आकाश नई धरती पर। और उसके साथ राज्य करेंगे जो सिद्ध हुए संत लोग हैं। कितनी बड़ी आशा परमेश्वर ने भी दी है। तो लिखा है, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर
उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तब चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। ये 24 जो बुजुर्ग हैं ये कलीसिया की छाया है। ये याजकों का समाज 24 भागों में बांटा गया था जो कलीसिया को दर्शाता है। लिखा है 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लिए अपने लहू से हर एक कुल में से, हर एक भाषा में से, हर एक लोगों में से और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यीशु ने मोल लेकर छुड़ाया है। हम जो पाप के गुलाम थे, हर जाति, हर भाषा, हर लोग, हर धर्म में से, हम जो पाप के, शैतान के, मृत्यु के भय में थे, गुलामी में थे, हमें मोल लेकर परमेश्वर के लिए उसने छुड़ाया है। इसलिए मसीह राज्य करने के योग्य है, और उसके साथ साथ वो लोग जो मसीह के स्वभाव में आ गए, जो मसीह के स्वभाव में, समानता, स्वरूप में, डील डोलता में आ गए। तो इधर विषय क्या लिखा है? तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल में से, हर और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। लोगों को लिखा है, वास्तव में इधर वो प्राचीन बोल रहे हैं, वो कलीसिया बोल रही है, तूने हमें मोल लिया है, हमें मोल लिया है। और लिखा है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना। ऐसा नहीं है, लिखा है सही में, अनुवाद में क्या है 10 अध्याय 5 का, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जो इस समय पृथ्वी पर राज्य करते हैं, आत्मिक तौर पर जयवंत जीवन जीते हैं, अपने शरीर के ऊपर, शरीर की कामनाओं के ऊपर जो जय पाते हैं, शरीर, संसार पर, संसार के खिंचाव पर, और दुष्ट की आत्मा, शैतान की प्रधान अधिकारियों पर जो जय पाते हैं इस समय धरती पर, जो अधिकार से चलते हैं, राजा के समान, जो मसीह के समान चलते हैं, वो क्या करेंगे? आने वाले दिनों में राज्य करेंगे। 1 अध्याय का 5-6 वचन भी हम पढ़ सकते हैं। 1 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5-6 वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग होता रहे, आमीन। तो हमें मोल लिया है, राजा याजक बनाया, हम चुना हुआ वंश हैं, राजकीय वंश हैं। राज्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊंची बुलाहट दी है। वचन के अनुसार चलेंगे तो हम क्या भी करेंगे? राज्य भी करेंगे। इसलिए 20 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ सकते हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। 20 का 4 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। तो ये सिंहासनों पर कौन बैठे हैं? ये प्राचीन हैं, जो या कलीसिया के विषय में लिखा है। तो इसलिए 1 कुरिन्थी 6 अध्याय में से 2-3 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 2-3 वचन लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र लोग जगत का न्याय करोगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय नहीं करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे? इधर देख सकते हैं हमें कितनी ऊंची बुलाहट दी। पहली सदी के विश्वासी आशीष पाने के लिए नहीं आते थे, बल्कि भारी कीमत देते थे अपने विश्वास के लिए। इब्रानी 11 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं 36 से लेकर 38 तक। इसलिए
पहली सदी के विश्वासियों ने कितनी बड़ी कीमत दी अपने विश्वास के लिए। आज तो लोग आते हैं चंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकतों के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, परंतु पहली सदी के विश्वासी ऐसे नहीं आते थे, बड़ी कीमत देते थे। संसार उनके लिए कूड़ा था, संसार का आदर, इज्जत, धन, दौलत सब उनके लिए कूड़ा था, और सम्राटों के आगे झुके नहीं, अपने विश्वास के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कीमत दी। हंसते हंसते मसीह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज तो थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है विश्वासियों का, परंतु पहली सदी के विश्वासी ऐसे नहीं थे। तो इसलिए छोटा झुंड है जो कीमत दे रहा है, जो राज्य करेगा, जो मसीह के साथ, जो दुल्हन की बुलाहट पाए लोग हैं। इसलिए लूका 12:32 आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, पिता को भाया हमें राज्य, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे। इसलिए हम अपनी बुलाहट को क्या करना है, समझना है, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हम प्रत्येक के अंदर ये वचन प्रभु गहराई से कार्य करें। हम अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को प्रभु सिद्ध करने के लिए प्रभु हम प्रमाणित करें कि हम चुने गए लोग हैं। प्रभु हम पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, शरीर की बातों पर नहीं, भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, प्रभु हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं, तेरी आमद को प्रिय जाने और विश्वास योग्य और ईमानदार हों प्रभु, और तेरे स्वभाव में हम बने खुदा में। तेरी महिमा हमारे जीवनों से हो प्रभु। प्रभु तेरे जैसे बनने के लिए, तेरे स्वभाव में, तेरी डील डोलता में आने के लिए और विश्वास योग्य रहने के लिए हम प्रत्येक को कृपा दे। जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया प्रभु, उनके जीवन में भी तेरा वचन काम करे। अति शीघ्र वो भी प्रभु अपने जीवन का ये बहुमूल्य निर्णय ले सकें और प्रभु तुझे अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता स्वीकार कर सकें। इन अंतिम दिनों में प्रभु तू बहुतों से बात कर। तेरी इच्छा पिता हम प्रत्येक जीवनों में पूरी हो पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।